के बाद इतना बवाल हुआ, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया शिक्षा मंत्री ने। पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा जो है काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे साथ हर्ष सिमरत कौर बादल हैं, अकाली दल से पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद हैं। मैम, क्या कहेंगी जिस तरह से पंजाब में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई? देखिए, पंजाब में लगातार जब से आम आदमी की सरकार बनी है, पहले साल से ही हर जो भी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता था, हर एक में पेपर लीक हुआ है। लेकिन इतने झूठे मक्कार हैं कि इधर आके तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इधर जंतर मंतर में आके मनीष सिसोदिया बड़ी बड़ी फूंक छोड़ रहा है कि जे पंजाब में पेपर लीक हुआ होता तो हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त कर देते। मुख्यमंत्री कह रहा है पंजाब में 5 साल में एक पेपर ही नहीं लीक हुआ, केजरीवाल कह रहा है। तो ये मैं आपको सुना रही हूँ, ये भगवंत मान की स्टेटमेंट 2023 को, जो उसके ट्वीट में भी है और आप इधर भी, और केजरीवाल उनके साथ खड़ा है। ये सुनिए, इधर सुनाइए इस पे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करता। ये जो टेट टीचर्स की जो पेपर लीक हुआ है, और ये उनका वही ट्वीट है कि हमने वो 2 प्रिंसिपल प्रोफेसर्स को बर्खास्त कर दिया ताकि किसी को पेपर लीक की जरूरत ना हो। तो ये 2023 को ही जब पेपर लीक हो गया है, वो कह रहा है 5 साल में हुआ नहीं, 5 साल में तो ये 12 पेपर लीक हो गए। कोई ऐसी रिक्रूटमेंट हुई नहीं है पंजाब में जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पूरा डेट वाइज लिस्ट बना के लाए हैं? डेट वाइज मैं आपको ये सारी पूरी मैं दे सकती हूँ। 2000 और सबसे हैरानी की बात जो अखीरला पेपर लीक जो 19 जुलाई को हुआ, वो था जो 20 जुलाई को इधर स्टेज में चढ़ के मनीष सिसोदिया और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और भगवंत मान कह रहे हैं कि जब पंजाब में कोई पेपर लीक होता तो हम ये एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त करते। उसे एक दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट के एग्जाम में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, और उसके करके आज तक एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि जिनसे पैसे लिए हैं वो पैसे कहाँ से वापस करें। और इतना झूठ बोला गया कि वो पेपर लीक को एक चीटिंग का मुद्दा बनाया गया। अच्छा, चीटिंग क्या बोल रहे हैं कि वहां अंदर से किसी ने कैमरा ले जाके वहां पे कैमरा से फोटो खींच के बाहर भेजी। अब ये मेरे पास पूरी एफआईआर की कॉपी है जो मैंने थाने से ली है, और ये वो सारा है जिस स्टूडेंट से कितने पकड़े गए, उनसे क्या बरामद हुआ। ये पूरा जो बरामद हुआ, एक जगह कहीं कैमरे का जिक्र नहीं है, सिर्फ हेडफोन डिवाइस और माइक्रोफोन है, क्योंकि पेपर लीक सरकार ने किया और फिर बिना जैमर लगाए, बिना कुछ लगाए, बिना चेकिंग किए ये स्टूडेंट्स को अंदर भेजा गया। जो माइक्रोफोन इतने कान के अंदर से कि डॉक्टर को निकालना पड़ा, उसके राही उनकी चीटिंग हो रही थी। और जब स्टूडेंट्स ने पूछा कि कैमरा क्यों नहीं चल रहा है, तो फिर बताया इन्विजिलेटर ने कि ऊपर से हुक्म आया कि आज कैमरा नहीं चलेगा। ऐसे तो 19 तारीख को ये पेपर लीक हो रहा है। 19 को पेपर लीक हुआ, 20 तारीख शाम तक एफआईआर ही नहीं लगाया गया। हालांकि 19 को 11:30 बजे ही ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में वो लिख के दे रहा है ऑफिसर, साथ ही मैंने एसएचओ को इन्फॉर्म कर दिया। तो 24 घंटे तक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको पेपर लीक को चीटिंग कैसे बनाया जाए, ये सारी कहानी गढ़ी जा रही है। भगवंत मान कह रहे हैं कि इस्तीफा तो नहीं होगा उनके एजुकेशन मिनिस्टर का। हाँ, क्योंकि उनका जब पैसे लिए हुए हैं तो उसका इस्तीफा दे दे, एजुकेशन मिनिस्टर बताएगा। इसीलिए मैंने ये लेटर लिखी है उनको, होम मिनिस्टर साहब को, कि ये सारी पेपर लीक पंजाब में जितनी भी हुई हैं, इनकी सब की आप एक सीबीआई इंक्वायरी करिए। सब पता लगना चाहिए पंजाबियों को कि ये कैसे ये गारंटी देने वाली झूठी सरकार ने कितने पेपर लीक है, क्योंकि 12 पेपर लीक हुए हैं पिछले 4 सालों में। अच्छा। और ये पैसे कहाँ गए हैं, कहाँ तक गए हैं, किसने खाए हैं, ये सिर्फ एक सेंट्रल एजेंसी कर सकती, क्योंकि ये सरकार तो एडमिट ही नहीं कर रही है। सो सरकार से तो उम्मीद है नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब ये पेपर लीक का इसकी जाँच बैठाएंगे और पंजाबियों को बताएंगे कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खेलबाड़ करके आम आदमी पार्टी कमाई कर रही है, तो ये कमाई का गंदे पैसे लोगों की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे तबाह कर रही है। और ये ज़रूर ट्वीट आप दिखाइए जो भगवंत मान और केजरीवाल कहते हैं एक भी पेपर लीक नहीं हो। ये भगवंत मान की 2023 की खुद की ट्वीट है पेपर लीक के बारे में। इसको लेकर क्या मांगे जो कह रहे इस्तीफा नहीं देंगे? इसको तो डिसमिस किया जाए। ये एजुकेशन मिनिस्टर को तो उसको तो जेल जाना चाहिए। लेकिन ये सारी, तभी तो मैंने ये जांच मांगी है कि सीबीआई पूरी इसकी जांच करे और जहां तक पैसे गए हैं उनको सबको जेल में फेंका जाए और इस्तीफा दे। भगवंत मान को तो कुर्सी में बैठने का कोई मतलब रहा ही नहीं है, लेकिन ये कुर्सी के साथ पता नहीं कौन से क्विक फिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है कि चाहे हमारे
श्री अकाल तख्त साहब ने इसको गुरुदोखी भी बोल दिया है, तब भी इतना बेशर्म है। 5.5 लाख करोड़ का कर्जा भी चढ़ा दिया, डेवलपमेंट जीरो हुई है। पंजाब का हर एक वर्ग धरने पे बैठा है, लाठियों से बुरी तरह उनको मारा जा रहा है, तब भी बेशर्म जिसने गारंटी दी थी कि पंजाब पे कभी लाठीचार्ज नहीं होगा, किसी की कुटमार नहीं होगी, बिल्कुल गांव से हर चीज का झूठ बोला है, लेकिन क्विक फिक्स लगा के जुड़ा हुआ है क्योंकि पैसे कमा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जमीनें खरीद रहा है। ये सब सामने आएगा, करेंगे जो इंक्वायरी तो सब सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए हरसिमरत कौर बादल हैं जो कह रही हैं कि इस मामले में उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, और वो कह रही हैं पंजाब में 11 पेपर लीक हुए हैं बीते कुछ सालों से। उनकी पूरी लिस्ट जो है संसद के भीतर भी ये मामला उठाया है और गृह मंत्री को भी लिखा है। ब्रह्म प्रकाश द्वे, जी मीडिया, दिल्ली।